ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग हर जगह है, बस तुम लेने वाले बनो। गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब एक मकान बनना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले हम जमीन खरीदते हैं, फिर हम 1-2 साल रुक जाते हैं। किसी का बजट अच्छा होता तो धीरे धीरे हाथों हाथ मतलब बनाना शुरू कर देता है, नहीं तो कोई जमीन लेता है फिर उसे बनाना शुरू करता है धीरे धीरे धीरे, तो उसे 5 से 6 साल लग जाते हैं बजट के अकॉर्डिंग। और किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है वो लेते ही फटाफट बना देता है। तो संगत जी, यही एक एग्जाम्पल है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, उसको गुरु जी फटाफट उनकी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं। क्योंकि थोड़े बहुत बुरे कर्म होते हैं वो गुरुजी सपने में कटवा देते हैं और गुरुजी उसको फटाफट मुक्ति देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं ना, जिनके कर्म बुरे होते हैं उनको वक्त लगता है। उनके वक्त इसलिए लगता है ताकि उनके बुरे कर्म कट सके। फिर बुरे कर्म कट के ही तो अच्छे कर्म मिलेंगे। अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे तो आपके गुरुजी अरदासें पूरी करनी शुरू कर देंगे। ऐसी एक भी चीज़ नहीं होगी जो गुरुजी आपकी पूरी नहीं करेंगे। ऐसी कोई अरदास नहीं होगी जो गुरुजी पूरी नहीं करेंगे। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो। पाठ को एंड तक जरूर सुनो। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वायु देवता कहते हैं कि कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में दे देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्यु प्रकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनाभाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे रख करके सखियों के साथ यहाँ जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता पूर्वक करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोले, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से क्या इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भगत का कभी नाश नहीं होता तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। इसके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विधि शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको, अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन्होंने ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मण, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में ही होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मता और स्थावरताओं का तत्काल फेर बदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है। स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी प्रात्मा, शिव की अनादि मध्य अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आप आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करें, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का समर्ण बढ़ाकर ब्रह्मा जी ने उन उचित प्रार्थना की है। तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने विरोह को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे थे। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगों के कलरवों के व्यास से मानव वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को और से
उत्तर की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार श्रेष्ठा पालक और संहार पति देव महेश्वर विराजमान थे। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश था। देवी के साथ आए हुए व्याघ्रों को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर की राजकुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेशों से क्या किया तथा महादेव जी ने उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया? वायु देवता ने कहा कि जिसे प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते हैं। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। तब वे भवन में प्रवेश करने लगी। तब संकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगी। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने ही भी नहीं पाई थी। परमेश्वर ने उन्हीं दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए एक टक नेत्र से उनकी चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादि देव महादेव बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई है जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था? यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों ने भी एक दूसरे के प्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस तरह चरे जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत है। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो, मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्म से विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हमें वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रियतन से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से युक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर ही जो क्रोध किया है वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर उसे सत्य जानकर मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं किया। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा हम उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिसे कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई हो न ही होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समारंग में शुभ और निशुम का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों पर सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। इस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लगाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी कि देवी, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अत्यंत भक्त है। मैंने अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है, यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि नंदी की आज्ञा से ही मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहें। वायुदेव कहते हैं कि देवी के इस मधुर और अंत गोतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो ये व्याघ्र उसी अक्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बैंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए हुए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्राभूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने
सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उसका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन था। जगत की अग्नि सो आत्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कई कि संपूर्ण विषय अग्नि सोजात्मक एवं वर्गात्मक ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है, वह आज्ञा तुम हो, अतः इस विषय में हम कर्मशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षि और रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में ही दोनों रस और तेज है। उन तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रसवृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के वेदों ने इस प्रकार चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आदि जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्नि शोषात्मक जगत है टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का अपलवान है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है, अथवा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर हो और शक्ति नीचे था, शक्ति ऊपर हो शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब प्रकार कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ रूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर अपलवित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्त से सात अमृत वृक्ष के द्वारा उस भस्म का सब और अपलवाहन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। अग्नि शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का सप्रश होने पर जिसने अमृत का अपलवन प्राप्त किया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुह स्वरूप को तापूर्वक अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्नि शोषात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो अग्नि शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलवित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि शोषात्मक कहा था। उनका यह कथन सर्वथा उचित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अनेक रूप में हमारी कृपा करते रहते हैं, अनेक रूप में हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं। कभी संगत जी पाठ के रूप में, कभी सत्संग के रूप में। संगत जी मैं कहता हूँ जो सेवा मिली है ना उसे पूरी करो। और संगत जी पाठ सुनो, जितने ज़्यादा पाठ सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होगी, जितने ज़्यादा आप चीज़ें करोगे उतनी ज़्यादा आपको उन्नति मिलेगी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है शिव पुराण में, क्योंकि ये प्रेत आत्माओं को भी, प्रेत आत्माओं की प्रेत योनि से निकाल के उन्हें एक अच्छी योनि में शिफ्ट कर देती है और उन्हें मुक्ति दे देती है शिव पुराण। तो संगत जी आप मिस मत कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।